आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आज एक विशेष धार्मिक चर्चा में आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी किसी न किसी अवसर पर या विषम परिस्थितियों में कहें कि रात्रिकालीन पूजा करते होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी सुविधा के अनुसार पूजा करते हैं कि दिन में नहीं हुई तो कोई बात नहीं, रात में कर लेते हैं। और रात का भी कोई समय निश्चित नहीं होता कि हम किस वक्त पूजा करें। हर चीज़ की एक विधा होती है, एक विधान होता है। कौन सी दवाई आपको सुबह लेनी है, कौन सी दोपहर में लेनी है और कौन सी रात की दवाई है। इसी तरीके से मंत्र चिकित्सा में भी और पूजा में भी सुबह, दोपहर, शाम और रात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई भी औषधि वो हर समय नहीं ली जा सकती। इसी तरह कोई भी पूजा वो हर वक्त नहीं की जा सकती। आज जो हम धार्मिक चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको विशेष तौर पे मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि अगर आप दिन में पूजा करें तो दिन में किसकी पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए, और अगर आप रात्रिकालीन पूजा करते हैं तो रात्रिकालीन पूजा आपको किसकी करनी चाहिए। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और शनिवार, याद रखिए सोमवार, मंगलवार और शनिवार, इसमें अगर हम रात्रि पूजा करते हैं तो ये रात्रि पूजा विशेष फल देती है। भगवान शंकर का हम सवेरे जलाभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन यदि इसमें हम रात्रि पूजा को भी शामिल कर लेते हैं और विशेष तौर पर 9 बजे से लेकर रात में और 11 बजे तक, तो ये मृत्युंजय भगवान का एक विशेष आवाहन होता है और भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र अगर रात्रिकाल में किया जाए तो वो बहुत असरदार होता है, बहुत फलदायी होता है। इसी तरीके से गुरु हनुमान जी की भी पूजा दिन में जो आपको करना है आप कीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप रात में पूजा करते हैं गुरु हनुमान जी की और बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक करते हैं, वडभानल स्तोत्र सुनते हैं, तो ये सभी बाधाओं को दूर करती है और आपको संकटों से बाहर निकालती है। शनिवार की पूजा आप करते ही हैं। शनिवार की पूजा संधि काल में वैसे करनी चाहिए, जैसे ही सूर्य ढले उसके बाद संधि काल में पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप रात्रिकालीन भी पूजा भगवान शनिदेव की कर सकते हैं। रात्रिकालीन पूजा मुख्य तौर पर याद रखिए भगवान शंकर, देवी भगवती, हनुमान जी, यम, शनि, इनकी करनी चाहिए। देवी भगवती में भी नवदुर्गों की जो पूजा है वो दिन में कीजिए, और 10 महाविद्या की पूजा वो रात में करनी चाहिए। दुर्गा जी के यूँ अनेकानेक रूप हैं। अगर दुर्गा जी की पूजा करते हैं आप, अष्टभुजी देवी जी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं या माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो आप दिन में कीजिए। और यदि आप कालरात्रि की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, पीताम्बरा जी की करते हैं, छिन्नमस्ता जी की करते हैं,
या तारा की पूजा करते हैं, तारा देवी की पूजा करते हैं, भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, त्रिपुर बाला सुंदरी की पूजा करते हैं, भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, मातंगी जी की पूजा करते हैं, तो ये आपको रात में करनी चाहिए। तो याद रखिए, षोडश माताओं की और नवदुर्गों की पूजा दिन में, और रात की पूजा कालरात्रि जी की पूजा, पीताम्बरा जी की पूजा, ये रात में कही गई है। 9 बजे की पूजा, 9 से 11 बजे के बीच में पूजा, आप 10 महाविद्या की पूजा कीजिए। और 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है, ये कालरात्रि जी का समय होता है। यूँ तो कालरात्रि जी के सभी स्वरूप हैं, तो 9 बजे से लेके आप 11 बजे 1 बजे तक रात्रिकालीन पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यम, शनि, इनकी पूजा भी आप रात में कर लीजिए। भगवान विष्णु, गणपति जी, ठाकुर जी, इनकी पूजा आप दिन में कीजिए, क्योंकि ये सब शुभ लाभ उधर आपके जीवन से संबंधित हैं। भगवान सूर्य की पूजा जैसे दिन में होती है, दिन में ही होती है उनकी पूजा, इसी तरीके से रात्रिकालीन पूजा का भी एक विधान है कि किन की पूजा आपको रात में करनी चाहिए। अब रात की पूजा के साथ यदि आप गायत्री मंत्र भी करते हैं तो ये सोने में सुहागा है। गायत्री मंत्र को, क्योंकि माँ गायत्री की पूजा है, इसमें गायत्री की पूजा अगर दिन में करते हैं तो भगवान सूर्यदेव को समर्पित हो जाती है। रात में अगर पूजा करते हैं तो वो माँ भगवती की आराधना में उसमें परिवर्तित हो जाती है। इसलिए रात में भी आप जो है गायत्री पूजा कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप करें, यदि आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, याद रखिए श्री दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को अगर आप रात में 3 बार पाठ कर लेते हैं, 3 बार सुन लेते हैं, पाठ भी नहीं करते सुन लेते हैं, या नील सरस्वती स्तोत्र को सुन लेते हैं, तो ये रात्रिकालीन पूजा जो है विशेष फलदायी होती है। रात में चूँकि हम कई तरीके से रात की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उस समय आपका सीधे जो है भगवान से साक्षात्कार होता है। आप दिन में जो भी आपके कर्म हैं उसके लिए क्षमा याचना करें कि दिन में अगर जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई है तो क्षमा करें, और हमारी पूजा को स्वीकार करें। निश्चित रूप से ये रात की पूजा विशेष तौर पर करनी, चाहे आप 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक की पूजा रात में नहीं हो सकती। दिन की पूजा सबके लिए हो सकती है, लेकिन रात की पूजा सभी देवी देवताओं के लिए नहीं होगी। जो काल को जीतने वाले हैं, जिनका संबंध हमारी निद्रा से होता है, हमारे मन से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, और जो निशाचर प्रवृत्तियों को, आसुरी प्रवृत्तियों को, आसुरी शक्तियों को नष्ट करते हैं, उनका क्षय करते हैं, ऐसी देवी भगवती माँ पीताम्बरा, भगवान शंकर की पूजा हमें रात में करनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा आप दिन में करें, दिन में ज़्यादा फलदायी है। आज यही आपको विधान मैं बता रहा हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका कल्याण हो। प्रणाम, नमस्कार।